साईं GM सैयद ने सिंधु देश का नजरिया दिया, उस पर वो सारी जिंदगी डटे रहे। आखिर में उनका जो लास्ट जो बुक उन्होंने लिखा था ना, हाण पाकिस्तान टुटण घुर्जे, उसमें उन्होंने लिखा था कि हम पाकिस्तान के साथ तो किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहते, हाल बता इस तरह के हालात हुए कि हमें हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन करके रहना पड़ा तो हम रहेंगे, ये साईं ने कहा था। ठीक है, और उसके हमें पता है कि उसके पस मंजर में क्या क्या उनके आइडियाज हैं। ठीक इसी तरह अगर साईं शेर मोहम्मद बरी ने ये बात कही है, अब आप उससे इख्तलाफ रखें कि भाई हम इस बात को नहीं मानते, हम अपने आजाद बलोच, वो आपकी मर्जी है, मैंने वो हवाला दिया। अच्छा, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये कब उन्होंने कहा था और क्यों कहा था, कैसे कहा था, लेकिन ये आ गए उस गाली गलोच टाइप उसमें कि इसको इधर बुलाओ, इसको पंजगुर बुलाओ, इसको ये करो। यार ये तो इतनी यानी बचकाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस आईडी के पीछे कौन है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सिंध में मैं ये क्लियर मौक़िफ़ रखता हूं कि सिंध में जो भी मुख्तलिफ लिसानी, नस्ली, मजहबी ग्रोह रहते हैं, वो वतनी तौर पर हम सिंधी हैं। और कोई बलोचिस्तान से अगर कोई बलोच, अगर इवन कोई भी ये कहेगा कि भाई हमारी ये इंटरफेरेंस है, सिंध में मुदाखलत, हम बलूचिस्तान में मुदाखलत नहीं करते किसी भी जबान, क्योंकि इवन सिंधी बोलने वाले सराइकी बेल्ट में कम रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, वो कास्ट, वो जो माछी मोड़ा, वो जो, लेकिन वहां रहते हैं वो सराइकी इलाके में, वो सराइकी हैं। अगर बलूचिस्तान में रहते हैं वो बलोच हैं, चाहे वो लासी होगा। मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा कभी किसी सिंधी के मुंह से आपने सुना कि भाई बलूचिस्तान में हमारे जो सिंधी रहते हैं, लासी, वो आपके लिए कुर्बानी देंगे, ये करेंगे? वो क्यों? वो जिस इलाके में रहता है, जिस वतन में रहता है, वो उसका हिस्सा बनकर अगर कोई कुर्बानी देता है, बलूचिस्तान का हिस्सा बनकर देता है, तो वो उसको देना चाहिए। मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला कि यार ये मेरे सिंधी उधर बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बड़ा वो तीर मारेंगे? क्यों भाई मारेंगे? क्या बलोच कम है? क्या बलोचों को वो अपनी जमीन का वो नहीं है क्या फिक्र? तो इसी तरह अगर कोई बलोच कहेगा, हाँ वहां के लोकल लोगों को कोई एतराज है, ज़ाहिर सिंध में बैठे हुए ना, दीवान बैठा हुआ है ना, बलोची बोलता है ना, इसको मालूम होगा कि सही मेरे को तो ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि बलोची नहीं लिखवाओ। तो ये हमारा एक, तो ये हमारी नेशन का मामला है। फिर अगर किसी को ऐसी शिकायत है, सपोज आपसे पहले मैंने कहा कि 87 88 की बात है कि साईं GM सैयद के पास ये लोग आए थे, लासी और ये जो भागनाड़ी के या जो सिंधी स्पीकिंग थे, साईं GM सैयद के पास आए कि भाई साईं हमें बलोच कौम जो है वो बलोच नहीं मानती, इवन हमारे ऊपर तंज करते हैं, वो जो जदगाल की बजाय जगदाल करके तंज करते हैं, तो आप हमें ऑन करो। साईं ने इनकार किया था। साईं ने कहा कि आप वहां रहते हो, मैं आपको एज अ सिंधी ऑन नहीं करूंगा, आप बलूचिस्तान की जमीन पर रहते हो, आप वहां की सियासत में किरदार अदा करो। हाँ, मैं चिट्ठी लिख के आपको देता हूं, आप खैर बख्श मरी, साईं ने कहा, मैं साईं खैर बख्श कहूंगा, साईं खैर बख्श मरी के पास जाएं और वो आपको ऑन करेंगे एज अ बलूच। ठीक है ना? यानी ये क्या हुआ, ये एक लेवल थी। अभी मैं कहता हूं कि अगर शोरस भाई को किसी को भी इस तरह के, आप सिंध की नेशनल मूवमेंट को कहें कि भाई इस तरह की कुछ शिकायतें हैं, हमारी तजवीज है कि आप उन दोस्तों को, लेकिन ये हमारा मामला है। पर जैसे मैंने कहा कि अगर ये किसी हमारी पॉलिसी होती, हाँ हम ये कहते हैं कि जैसे किसी मजहब के तो हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम का जो गलत यूज है, जिसकी आड़ में हमें गुलाम बनाया गया है, तो हमें ज़ाहिर बात करनी पड़ती है। जबान उर्दू मुसल्लत की गई है हमारे ऊपर, उर्दू का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम ज़ाहिर उस पर बात करेंगे। इसी तरह अगर जो यानी बलोच ने वो जबान का मामला है, उसमें कोई भी इस तरह की चीज है, वो हमें तजवीज के तौर पर कोई रखता है कि भाई ये चीजें हैं, ये आपका मामला है। अभी भी शोरज भाई को कहना चाहिए कि भाई वो जो भी बलोच हैं या किसी भी नस्ल के, वो आपके हैं, सिंधी हैं। अगर कोई शिकायत है तो वो आपका हक है। आप, लेकिन हम लोगों ने ये किया कि ये जो सेंसस में जबान का मामला है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है रियासत की तरफ से कि सिंध को लिसानी बुनियाद पर डिवाइड करो। इसीलिए हम कहते हैं, चाहे मैं सराइकी घर में बोलता हूं, बलोची बोलता हूं, मेरे वतन के खिलाफ अगर रियासत ये लिसानी उसको इस्तेमाल करना चाहती है, तो मैं अपनी कौमी जबान, यानी पहले तो मादरी जबान होती है, मादरे वतन की जबान,
مادری زبان یہ نہیں ہے کہ میری امی کیا بولتی تھی. اگر میں اس پہ آپ کو سورج کو تو پتا ہوگا، مثلا شہید بالاج خان مری کی والدہ تو پشتون تھی، اگر وہ ہوتے زندہ ہوتے تو وہ اپنی مادری زبان کیا لکھواتے؟ بلوچی یا پشتو لکھواتے. اس لیے کہ میری مدر جو ہے وہ، یہ نہیں، مادر وطن کو مدر کہتے ہیں، مادر وطن کی زبان. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے کبھی کسی سینسس میں اس طرح ہوا ہے کہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں سندھ کی نیشنل موومنٹ یا ادیبوں کی طرف سے؟ کبھی نہیں. اگر ابھی بھی اس اسٹرکٹلی کہا گیا ہے تو پھر تو سب سے پہلے زیادہ رونا تو سرائکی بولنے والے روتے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی سرائکی والے کو، کسی ڈھاٹکی والے کو؟ لیکن یہ زبان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے بلوچستان، بلوچ جو سندھی بلوچ ہیں ان کو نسل پرست بنانے کی ایک، میں کہتا ہوں، سازش ہو رہی ہے. وہ کوئی بھی کر رہا ہے، وہ اپنے نادانی میں کر رہا ہے، پری پلان کر رہا ہے. اس کو میں سندھ کے معاملات میں مداخلت سمجھتا ہوں. باقی زبان کا معاملہ نہیں ہے بھائی شورش، یہ کبھی پہلے بھی نہیں رہا ہے. پہلے کتنے سینسس ہوئے، کبھی نہیں رہا ہے. لیکن اس وقت ہم اگر یہ محسوس کرتے ہیں ہاں کہ زبان کے بنیاد پر سندھ کو ریاست جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو ہم سب ڈٹ جائیں گے، چاہے ہم سرائکی بولتے ہیں، چاہے ہم بلوچی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، ڈھاٹکی بولتے ہیں، کوئی زبان بولتے ہیں، ہم ڈٹ جائیں گے کہ یہ میرے وطن کا معاملہ ہے اور میری مادری زبان، مادر وطن کی زبان سندھی ہے. تو یہ انٹرفیرنس میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. مہربانی.